जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने अपने गुरु महाराज के करें उतने कम हैं, क्योंकि जब महाशिव खुद भगवान पूर्ण गुरु के रूप में हमारे साथ विराजित है तो मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। सच में जब गुरु दर्शन नहीं मिले थे और जिस समय से मेरे महाराज, मेरे पूर्ण गुरु जिस समय से हमें संभाले हुए हैं, हमारी सॉल को पता नहीं कितना समय हो गया, कितने जन्म हो गए, हम नहीं जानते थे। ठीक है, सोचने वाली तो बात होती ही है। आप सब लोग आजकल शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, इतना सा भाव तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब हम नहीं जानते थे उनको और हम उनकी संगत हैं और कितने जन्मों से हमारी अरदासें चलती आ रही हैं, ये भी हम नहीं जानते, लेकिन वो तो जानते हैं। जब उनका दर्शन हमारे जीवन में नहीं था तब भी वो हमें कहीं ना कहीं संभाले हुए थे, और अब जब वो हमारे जीवन में हैं, वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से हमें संभाल रहे हैं। तो अब जब वो हमारे जीवन में हैं, उनके दर्शन है, उनका साथ है, उनका एहसास है, तो फिर मन में वहम क्यों आता है? जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है, उनकी मर्जी के अनुसार होता है। हम कब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या हमारे जीवन में कहाँ पर जाना है, क्या प्लानिंग है, कैसे हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, सब कुछ उनके हाथ में है। फिर मन में संदेह क्यों आ जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हर इंसान के इफ़ और बट के रूप में मन में स्थित हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम अपनी आँखों से कुछ देख नहीं लेते, किसी शक्ति को महसूस नहीं कर लेते, तब तक हम उसे नहीं मानते। चाहे ये शिक्षा कह लो, चाहे इंसानी मन कह लो, या कुछ भी कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो। लेकिन जिस पल जिस घड़ी उस भगवान का हमें दर्शन हो जाता है ना, उसका साथ मिल जाता है, वो इतना प्यारा एहसास दे देते हैं, तो उसके सामने हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। सच में, क्योंकि हम जो चिंता करते आ रहे थे वो चिंता भी हमारी व्यर्थ थी, क्योंकि करना भी उसी को है, कराना भी उसी को है, संभालना भी उसी को है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारे भाव, हमारे विचार हैं। हमसे ज़्यादा हमारा भगवान जानता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को संभालना है। जो भी समय चल रहा है सब उसकी मर्ज़ी से चल रहा है, जो आगे चलेगा वो उसकी मर्ज़ी से चलेगा। फिर क्यों हम इफ़ बट में फंसे रहते हैं? तो अरदास है गुरु महाराज से कि हर किसी के मन के इफ़ बट दूर होते जाएं, सबको अपने परमात्मा के दर्शन मिलते जाएं, और सच में जो एक पॉजिटिव ऑरा उस शक्ति का होता है, जो पॉजिटिव ऑरा, जो पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव एनर्जी उस दिव्य शक्ति से हमें मिलती है ना, वो एक अलग ही लाइट होती है। वो हमारे जीवन में हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। हमें वो ऐसा एहसास कराते हैं कि जो तुम अपने जीवन में कर रहे हो ना, सोच समझ के करते चले जाओ। जो तुम्हारी अंदर की अच्छाई है उसे मत खोने दो, क्योंकि यही तो सॉल की वो क्वालिटी है जो उस परमात्मा ने समझी और चुनी। क्यों अपने अंदर की अच्छाई को दबा कर रखें? जो मन करता है आप करते चले जाओ। अगर उस कार्य में किसी की भलाई छुपी है तो वो कार्य आपके लिए पुण्य साबित होगा, और वो आप करते जाओ और शुक्राना गुरु जी बोलते जाओ। चाहे आप गुरु का नाम लो, चाहे जिस एनर्जी, जिस डिवाइन लाइट को आप मानते हो, उसका नाम मन में लेकर वो पुण्य काम करते जाओ। हर किसी की सॉल का कनेक्शन अलग होता है, हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है। किसके जीवन को कौन सी शक्ति तारेगी? मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जीवन में मेरा गुरु, मेरा साथी बनकर इतने प्यारे रूप में साक्षात
हमारे जीवन में आकर हमें संभालते हुए इस कदर आगे लेकर चल रहे हैं, और बहुत किस्मत वाले ही होते हैं जिनका साथ देने के लिए परमात्मा खुद आकर खड़ा हो जाता है। इससे डिवाइन ऑरा क्या होगा, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी होगी क्या, कि जीवन में इतने सत्संग गुरु बख्श रहे हैं, इतने सत्संग बख्श रहे हैं, और उस सत्संग के बाद हमारे जीवन में कोई भी शंका तो दूर की बात है, कोई एक सेकंड के लिए भी कोई ऐसा भाव ना आए कि हमारे गुरु हमें नहीं देख रहे। सच में बहुत प्यारा एहसास है उस परमात्मा का। इतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाए उसका गुणगान करते हुए, सुनते हुए, कि हम सिर्फ उसके गुणगान में और उसके शुक्राने में अपने आप को पूरा सुकून दे सकते हैं। ये मंजिल जो उसने दी है, और उससे भी बड़ी बात कि उस मंजिल में साथी कौन है जो वहाँ तक चलेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा होता है। अभी गुरुजी ने जैसे सत्संग सेवा बख्शी थी, इस सत्संग से पहले एक सत्संग बख्शा गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे होता है तो पूरा महीना ही चलता है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है ये, और कहीं ना कहीं उस बर्थडे में बहुत सारे आशीर्वाद छुपे होते हैं जो हर संगत को मिलते चले जाते हैं। तो उस दिन बहुत ही अजीब और बहुत ही प्यारा एक अलग ही नज़ारा था। भले ही जैसी भी जगह हो, जहाँ भी गुरुजी की गद्दी लगी, और गुरु की गद्दी लगी मंदिर के अंदर, और उन संगत आंटी के मंदिर में बहुत ही प्यारे भगवान उन्होंने हर तरीके से सजाए हुए थे। बस हमें गुरुजी की गद्दी लगानी थी, गुरुजी की गद्दी लगाई, बहुत डिवाइन ऑरा था, और जितने बैलून्स वहाँ पर लगाए ना, यकीन मानो संगत जी, मैं खुद हैरान थी कि हर 2 या 3 मिनट के बाद एक बैलून फट रहा था, जैसे दिवाली मनाने में हम बम पटाखे छोड़ते हैं। जितने बैलून्स थे नेक्स्ट डे तक उनके फटते ही चले जा रहे थे। लेकिन बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत डिवाइन ऑरा था, बहुत प्यारे दर्शन थे महाराज के, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन थे, जिन दर्शनों को हम इन आँखों से कभी देख ही नहीं पाते। इतना प्यारा सत्संग गुरु महाराज ने ऐसी सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। तो महाराज की कृपा देखो, अभी जो लास्ट सेवा दी थी गुरुजी ने, उसमें मन में ये आ रहा था कि गुरुजी उस दिन तो इससे लास्ट वाली सेवा में ये मेरे मन में भाव आ रहा था कि इससे लास्ट वाले में इतने सारे बैलून बम पटाखों की तरह बज रहे थे, और आज इतने सारे बैलून लगे, एक भी बैलून नहीं फटा। एक तो फोड़ दो कम से कम। ये मन की बात है। गुरु महाराज हंस रहे होंगे कि इसकी अब तक वो ख़त्म नहीं हुई गुजारिश। और सच में जैसे ही हमने शब्द चलते चलते चाय प्रसाद देना शुरू किया, तब भी विद इन 2 मिनट जो भी मन में भाव आया था सबको आंसर मिले होंगे उस समय। तो जैसे ही मेरे मन में ये आया और गुरु ने फटाक से एक बैलून भम करके फोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो कब कहाँ कैसे कष्ट हर लेते हैं हम नहीं समझते। ये उनकी मर्जी है। जो वो बहुत खुश होते हैं ना। अच्छा, इससे पहले वाला जब मैं आपको बता रही थी कि इतने सारे बैलून फट 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 करके फटते ही रहे। हैरानी की बात है, सारे बैलून फट गए। कमाल की बात है। नेक्स्ट डे तक जितने लगे हुए थे सारे एक एक बारी करके नंबर लगा के फट रहे थे। तो उस दिन एक बहुत प्यारा जो मेरी उस समय की जो स्थिति थी, जहाँ मैं खड़ी थी और गुरु को देख रही थी, या जो भी गुरुजी का स्वरूप वहाँ रखा था, तो जो गुरुजी का येलो कलर का स्वरूप था, उसमें जो उनके स्वरूप दर्शन हो रहे थे ना, मैं सच में खो गई थी। और सच में उसमें इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे कि उनकी आईज ना ऐसे जैसे एक चंचल, एक नटखट कोई बालक होता है ना, उस तरीके से आंखें ऐसी घूम रही थी। तो बहुत ही डिवाइन दर्शन थे गुरुजी महाराज के। मैं मन में सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी आज तो बस वारे न्यारे कर दिए, इतने प्यारे दर्शन दे रहे हो, और इतने मतलब खुशी मना रहे थे वो वहाँ पर। इतना डिवाइन हो रहा था कि जिसको हम अपने जीवन में, एक वो समय होता है ना, जब जैसे दिवाली का समय हुआ, हम दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं,
तो उस दिन सेम ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और जब भी वो संगत जी को सेवा बख्शते हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे वो 1 मिनट की है, 2 मिनट की है, 10 मिनट की है या वो घंटों की है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कितने दिल से करते हो। बस शुक्राने करते जाओ, शुक्राने करते जाओ, और सच में आपका जीवन इतना इजीली और स्मूथली आगे निकल जाएगा कि उस शुक्राने के सामने हमारे सच में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने तो अपने गुरु का गुणगान कुछ किया ही नहीं। सच में बहुत प्यारा हो रहा है। और इसको जितना जल्दी कहते हैं ना, वो हमारे मन में जैसे वहम होता है, हम बड़े मंदिर गए, अरे वहाँ से जल प्रसाद लाना है, लेकिन जो सत्संग होता है ना, उस सत्संग में भी वही बड़े मंदिर वाला आकर बैठता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होता है। आप वहाँ पर जितना जल प्रसाद ब्लेस्ड होता है वो सब उन्हीं की देन है। तो कभी भी मन में ये वहम मत लाइए कि यहाँ का ये वो इफ़ेक्ट लाएगा या नहीं लाएगा। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो सत्संग अटेंड करो, सत्संग नहीं अटेंड कर पा रहे हो और बड़े मंदिर जा पा रहे हो तो वो चले जाओ। जिसको जैसे सहूलियत हो वैसे हो, लेकिन गुरु हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें कब कहाँ कैसे जाना है और हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर हमारे लिए सत्संग ज़रूरी है, संगत ज़रूरी है, तो वो हमें संगत के अंदर भेज देते हैं। और अगर हमें अभी भी लगता है उस संगत के अंदर, सच में हमें ये महसूस हो जाता है हमारे अंदर अभी कितनी कमियां हैं, हमें अपनी कितनी कमियां दूर करनी है, तो सिर्फ शुक्राने ही करते जाने हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उन कमियों को दूर करते हुए जितना भी हम जल्दी अपने आप को सुधारते हैं, उतने अच्छे इंसान बनते जाते हैं। और यही हमारा मालिक जानता है और चाहता है कि हम अपने आप को उस गुरु के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, तब ये ज़्यादा मायने रखता है कि हम जो हमारे अंदर की अच्छाई है उसको खोने ना दें और आगे बढ़ते जाएं, लेकिन उस परमात्मा के सिमरन के बाद। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। और सबसे प्यारा भाव तो यही है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। सच में हर इंसान अपने जिस रास्ते पर चल रहा होता है ना, जो उसका ट्रैक होता है, जो उस सॉल का ट्रैक होता है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा फंसा होता है, भटका हुआ होता है कि जब तक उसे सही दिशा और सही भगवान और सही परमात्मा के गुरु चरण ना मिले, तब तक वो ऐसे ही भटक जाता है। और सच में उसे जब वो भगवान मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, तो मन से यही बातें निकलती हैं। सच में इसीलिए कहा गया है गुरु चरण दुखहरण। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने मेरा परमात्मा हमें अपने दर्शन देते हुए जीवन में आगे लेकर चल रहे हैं, उतना ही हमें अपना सिमरन, अपने गुरु का नाम जप धीरे 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 समय के अकॉर्डिंग उस तरीके से अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए कि जैसे हम किसी भी काम को अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो अपने नाम की दात बख्शी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोलते जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।